बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद जावेद और आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग टू यानी ऊप्स में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स जो पास होते हैं। कौन कौन से मेथड है हमारे पास। एक है हमारे पास आर्गुमेंट पासिंग बाय वैल्यू और दूसरा है हमारे पास आर्गुमेंट पासिंग बाय रेफरेंस। इसी पर हम आज बात करेंगे और कोड करके देखेंगे कि कोड से हमें क्या आउटपुट मिलते हैं और दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है। टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट पासिंग। पहले से इस वर्ड आर्गुमेंट को ज़रा देखते एक नज़र। ठीक है जी, देखिए आर्गुमेंट वो वैल्यू होती है जो कि फंक्शन को पास की जाती है, जो कि कॉलिंग से पास की जाती है। किसको? कॉल्ड फंक्शन को। राइट, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं ना, उसमें जो वैल्यू डालते हैं और फंक्शन की तरफ सेंड करते हैं, सो इसको आर्गुमेंट कहते हैं। बाज़ औक़ात इसको पैरामीटर भी कहा जाता है, लेकिन बहरहाल दोनों में फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है। हम इंटरचेंजेबली पैरामीटर और आर्गुमेंट को यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। अब पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर बेसिकली वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि इन वैल्यू को रिसीव करते हैं। यानी फंक्शन डिक्लेरेशन में, फंक्शन डेफिनेशन में जो वेरिएबल्स बनाए जाते हैं, जिनका काम क्या है उन इनकमिंग वैल्यू को होल्ड करना, तो ये बेसिकली क्या कहलाते हैं? पैरामीटर्स कहलाते हैं। नीचे एग्जांपल आएगा तो मैं साथ साथ फिर गाइड करता जाऊँगा। बहरहाल हम बात करेंगे कि जी हम आर्गुमेंट कैसे पास करेंगे। एक हमारे पास क्या है मेथड है बाय वैल्यू, दूसरा हमारे पास मेथड है क्या बाय पासिंग, आर्गुमेंट पासिंग बाय रेफरेंस। ठीक है जी, सो देखते हैं आर्गुमेंट्स पासिंग बाय वैल्यू को ज़रा देखते हैं। व्हेन आर्गुमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू टू फंक्शन, a new variable of data type of argument is created and the data is copied into it। याद रखिए, जब आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं वैल्यू की मदद से किसी फंक्शन को, तो उस आर्गुमेंट की क्या बनती है? एक डुप्लीकेटेड कॉपी बन जाती है और उसमें स्टोर हो जाती है। यानी एक्चुअल वैल्यू नहीं जाती, एक्चुअल वेरिएबल नहीं जाता, बल्कि उसकी क्या जाती है? डुप्लीकेटेड कॉपी चली जाती है और वहाँ पर स्टोर हो जाती है। यानी वहाँ पर वो स्टोर होकर डुप्लीकेटेड फॉर्म में होती है। The function accesses the value in the newly created variable and the data in the original variable in the calling function is not changed। बस यही पॉइंट हमने देखना था कि जी जो फंक्शन डिक्लेयर हुआ है, डिफाइन किया गया है, यहाँ पर जो वेरिएबल नया बना है जिसने वैल्यू होल्ड की हुई है ना, वो अगर इस वैल्यू पे कोई भी प्रोसेस करे तो याद रखिए इस वैल्यू का असल वेरिएबल से कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी जो असल वेरिएबल होगा उसमें जो वैल्यू होगी एज इट वही पड़ी होगी। बेशक आप इस नए फंक्शन में, जो फंक्शन में आपने वैल्यू ली हुई है ना, वहाँ पर जो चेंज कर रहे हो, इसका इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, एग्जांपल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। देखते ज़रा इसको, मैंने यहाँ पर कोड किया है थोड़ा सा। ये एज यूजुअल कमेंट्स है हमारे पास, क्या एग्जांपल ऑफ आर्गुमेंट्स पासिंग बाय वैल्यूज़। ये फिर मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है? आई स्ट्रीम प्री प्रोसेसर इंक्लूड आई स्ट्रीम लिया हुआ है जो कि हेडर फाइल है। फिर यूजिंग नेम स्पेस std मैंने लिया है जो कि नेम स्पेस है। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, फंक्शन का नाम क्या है? चेंज है। इसको दो वैल्यूज़ जाएंगे, दोनों की टाइप क्या है? इंटीजर है और रिटर्न कुछ नहीं करेगा। ठीक है जी, फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मेन में आते हैं। मेन में हम देखते हैं कि जी हमने दो वेरिएबल ले ली, इंट a कामा b। फिर मैं इंटर वैल्यू फॉर a के लिए वैल्यू इंटर कर रहा हूँ, इंटर वैल्यू फॉर b के लिए वैल्यू इंटर कर रहा हूँ, और चेंज का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। जो देख रहे हैं ना, चेंज का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो a b है ना, ये क्या है? ये आर्गुमेंट्स है। इसको मैंने कहा था कि जी वो वैल्यू जो कि हम क्या करते हैं, वो वैल्यू, वो डेटा जो कि हम सेंड करते हैं किसकी तरफ? फंक्शन की तरफ, कॉलिंग के दौरान सेंड करते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? आर्गुमेंट कहेंगे। ये आर्गुमेंट कहलाते हैं। फिर इसके बाद जब फंक्शन कॉल हो जाता है, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जी ए बी की वैल्यू क्या है, तो दोबारा मैंने एक मैसेज दे दिया, वैल्यूज़ आफ्टर कॉलिंग आर। ए और ए की वैल्यू, बी और बी की वैल्यू। हमने इफेक्ट यहाँ पर देखना है। ठीक है जी, कि जी पहले जो हमने वैल्यू दी वो क्या थी, और जब हमने चेंज का फंक्शन कॉल किया तो इसने क्या इफेक्ट किया, और फिर इफेक्ट करने के बाद इसकी अपनी वैल्यू क्या रही, ये हमने देखना है। बस आते इस चेंज फंक्शन की तरफ जो हमने बनाया हुआ है। चेंज का फंक्शन क्या करेगा? चेंज का फंक्शन देखे ज़रा। अच्छा, आउटपुट पहले से मौजूद है, बहरहाल खैर कोई बात नहीं। वाइट चेंज इंट x कामा इंट y। सो ए में जो वैल्यू इंटर होगी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी।
ठीक है जी। सपोज हमने इंटर किया, मैं इस एग्जाम्पल के मुताबिक कर दूंगा, ठीक है जी। 600 हमने ए में इंटर किया, 600 आ गया। बी में इंटर किया तो 900 वाई को मिल गया है, ठीक है। फिर हमने एक टेम्प वेरिएबल ले लिया, टेम्प में हमने क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू असाइन कर दी, 600 टेम्प को मिल गया। फिर हमने एक्स में असाइन कर दिया वाई की वैल्यू क्या है 900 मिल गया। फिर हमने y में असाइन कर दिया टेम्प की वैल्यू क्या है 600 है। तो अगर हम यहाँ पर गौर से देखें, हमने x और y की वैल्यू को चेंज कर दिया। पहले x में क्या था 600 था, अब x में क्या है 900 है। तो यहाँ पर जब हम आते हैं, फंक्शन जब कॉल होकर वापस आ जाता है, तो क्या वाकई a v की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? नहीं जी, चेंज नहीं होगी। क्यों? वजह क्या है? हमने शुरू में कहा था कि जी जब हम आर्गुमेंट पास करते हैं बाय वैल्यू, तो याद रखिए ये जब फंक्शन में यहाँ पर इसके साथ जो भी प्रोसेस करेगा उसका इफेक्ट उस ओरिजिनल वैल्यूज़ पे नहीं पड़ेगा जो ओरिजिनल वैल्यूज़ में डेटा पड़ा हुआ है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर इनकी डुप्लीकेट पास हो जाता है। जो डुप्लीकेट में जो भी आप काम करेंगे ना, उसका ओरिजिनल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखो ये इसका रिजल्ट है। इंटर वैल्यू फॉर ए मैंने 600 दे दिया, इंटर वैल्यू फॉर बी मैंने 900 दे दिया। फिर जब फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन में ये वैल्यू तो रिप्लेस हो गया आपस में, लेकिन जब हम मेन फंक्शन में आके हमने दोबारा चेक किया तो ए की वैल्यू वहीं 600 है और बी की वैल्यू वहीं 900 है, राइट। इसको जरा कोड करके देखते हैं कि वाकई ये इसी तरह काम कर रहा है कि नहीं। मेरे पास जो आईडी है वो डेव C++ है, तो मैंने इसको ओपन कर दिया, न्यू करता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ आर्गुमेंट, कोशिश करें ये दिया करे अच्छा, आर्गुमेंट्स पासिंग बाय वैल्यू। इससे ये होगा कि आपका प्रोग्राम रीडेबल होता है। प्री प्रोसेसर इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, इसके बाद में मेन का फंक्शन, मेन के फंक्शन से पहले वो फंक्शन बनाता हूँ जो मैंने बनाना है, void चेंज, और इसमें 2 पैरामीटर पास कर दिए मैंने, 2 आर्गुमेंट मैंने पास करने थे। फिर इंट मेन, ये मेन की ओपनिंग, ये मेन की क्लोजिंग। इंट ए कामा बी मैंने लिया, सी आउट करता हूँ, न्यू लाइन पर इंटर वैल्यू फॉर ए करता हूँ और सी इन के ज़रिए मैं वैल्यू दे दूंगा, किस में, ए में। फिर सी आउट करके न्यू लाइन पर इंटर वैल्यू फॉर बी करता हूँ और सी इन करता हूँ, किसको, बी को भी, ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन क्या है, नीचे आते हैं, मैं पहले फंक्शन बना लेता हूँ, मेन से बाहर बनाऊंगा। ये चेंज अक्सर स्पेल में मुझसे गलत हो जाता है, यकीन करें, मेरा ध्यान नहीं होता और गलत लिख लेता हूँ। चेंज वाइड का फंक्शन, वाइड डेटा टाइप, चेंज इसका देखो, चेंज होल्ड करेगा एक वैल्यू कौन, एक्स, इंट वाई दूसरा होल्ड करेगा। ये जो बन गया ना, ये क्या है, ये पैरामीटर्स हैं। फंक्शन डिफिनेशन में जो वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं ना, ये पैरामीटर्स कहलाते हैं। क्यों? ये रिसीवर होते हैं, ये इनकमिंग वैल्यू को होल्ड करेंगे अपने पास। यहाँ पर इंट एक वेरिएबल लेता हूँ टेम्प में असाइन करता हूँ किसकी वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को। फिर एक्स में असाइन करता हूँ वाई की वैल्यू को और वाई में असाइन करता हूँ टेम्प की वैल्यू को, ठीक है जी। होना तो ये चाहिए कि चेंज हो जाए ना। अब यहाँ पर हम कॉल करते हैं चेंज का फंक्शन। तो देखो चेंज
फंक्शन का नाम कौन सी वैल्यू भिजवाते हैं, ए भिजवाते हैं और बी भिजवाते हैं। इसके बाद मैं दोबारा डिस्प्ले लेता हूँ कि चेंज ने जब इस पर इफेक्ट किया तो वाकई ये हमारे पास जो ऊपर ए बी की वैल्यू है उस पर वाकई असर पड़ा का नहीं। सो मैं इसको क्या करता हूँ, डिस्प्ले करवाता हूँ, सी आउट, न्यू लाइन पर वैल्यूज आफ्टर कॉलिंग आर। सो सी आउट करके न्यू लाइन पर ए और ए की वैल्यू, सी आउट करता हूँ, न्यू लाइन पर बी और बी की वैल्यू, और नीचे लिखता हूँ क्या, रिटर्न 0। इसको सेव करते हैं पहली फुर्सत में। ये इसको नाम दूंगा मैं क्या, आर्गुमेंट पासिंग। सेव हो गया हमारे पास ये। अब इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। ये कंपाइल, कंपाइल हो गया जी, कोई एरर नहीं है। रन करते हैं, ये रन। देखो एंटर वैल्यू फॉर ए पूछ रहा है, सपोज मैं देता हूँ 600 देता हूँ, एंटर करता हूँ। नेक्स्ट में देता हूँ एंटर वैल्यू फॉर बी में 900 देता हूँ, 900 एंटर किया मैंने। अब देखो यहाँ पर जो थे ना, यहाँ पर अगर आप रिजल्ट देखें, एंटर वैल्यू फॉर ए, एंटर वैल्यू फॉर बी, ए की वैल्यू 600, बी की वैल्यू 900। फिर चेंज का फंक्शन कॉल हुआ, चेंज के फंक्शन ने क्या कर दिया, नीचे जाके वैल्यू को चेंज किया ना कि ए 6 स्वेप कर गया, 600 स्वेप कर गया 900 को, 900 स्वेप कर गया 600 को, यानी हमने एक्स और वाई की वैल्यू को एक्सचेंज किया। और फिर जब कंट्रोल वापस आके यहाँ पर वहाँ पर मेन फंक्शन में आता है स्वेपिंग के बाद, तो हमने यहाँ पर चेक करने के लिए कि जी ए बी के अब क्या स्टेटस है, तो देखो मैसेज आ रहा है वैल्यूज आफ्टर कॉलिंग आर। ए की वैल्यू क्या है 600 और बी की वैल्यू क्या है 900, यानी वही पुरानी वैल्यूज़ है, कोई इसमें चेंज नहीं आया है। सो ये आपको दिखाना था कि जी जब हम वैल्यू पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू करते हैं ना, तो याद रखिए जब वहाँ पर जो वैल्यू चली जाती है फंक्शन को, तो उसका इससे ओरिजिनल वैल्यू से कोई असर नहीं होता है। बेशक आप वहाँ पर जितना भी चेंज करें ना फंक्शन में, तो ओरिजिनल वैल्यू वही रहेगी। राइट जी। अब आके इसका दूसरा मेथड देखते हैं, हम ज़रा उस पर काम करते हैं। आर्गुमेंट्स पासिंग बाय रेफरेंस। इसमें होता क्या है, हम डेटा को पास कर सकते हैं, फंक्शन को पास कर सकते हैं डेटा बाय रेफरेंस, यानी वेरिएबल का जो फंक्शंस, वेरिएबल का जो एड्रेस होगा वो बेसिकली हम पास करते हैं। पिन ऑन कर देता हूँ इसका। The data can be also passed to a function by a reference of a variable name that contain data. When a variable is passed by reference to a function, no copy of variable is created. याद रखिए जब हम फंक्शन को वैल्यू पास करते हैं, यानी वेरिएबल की जो रेफरेंस पास करते हैं ना, तो याद रखिए कोई डुप्लीकेट क्रिएट नहीं होगा। ये ध्यान में रखते जाए। बाय वैल्यू में क्या होता था, डुप्लीकेट क्रिएट होता था। यहाँ पर जो वेरिएबल का डुप्लीकेट होगा ना वो क्रिएट नहीं होगा, बल्कि होता क्या है, वेरिएबल का जो एड्रेस होगा ना वो पास हो जाता है, वो सेंड हो जाता है किसको, फंक्शन को। सो इसकी मदद से हम जो भी चेंज करेंगे ना नीचे फंक्शन में हम जो भी चेंज करेंगे ना, तो याद रखिए उसका असर क्या होगा, ओरिजिनल वेरिएबल्स पर पड़ता है। क्योंकि जब एक बंदे को एक दफ़ा एड्रेस मिल जाता है तो जो कुछ भी करेगा एड्रेस पर, तो जाहिर सी बात है ओरिजिनल वेरिएबल पर उसका तो असर पड़ेगा। ये जो रेफरेंस पैरामीटर्स है ना, ये इंडिकेट किए जाते हैं किससे, ये इंडिकेट किए जाते हैं एम्परसेंट साइन से। ये साइन नजर आ रहा है आपको, ये इससे हमें पता लगता है कि जी हमने डुप्लीकेट पास किया है, डुप्लीकेट सेंड कर रहे हैं, या कोई एड्रेस वेरिएबल का सेंड कर रहे हैं। इसका प्रोग्राम है, प्रोग्राम में कुछ चेंज नहीं, थोड़ा सा चेंज है एक दो लाइन पर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर चेंज है, गौर से देखते जाए कि जी
जब फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम इसको बताते हैं कि जी हम जो 2 इंटीजर पास कर रहे हैं वो इंटीजर का एड्रेस पास होगा, ठीक है जी। बाकी एज इट वही पुराना प्रोग्राम है। मेन में कोई चेंज नहीं है, मेन में आप देख लें कोई चेंज नहीं है। हाँ, जब फंक्शन डेफिनेशन में की बात आती है ना, फंक्शन डेफिनेशन की, यहाँ पर जो पैरामीटर हमारे पास है रिसीवर, वो हम मेंशन करवाते हैं कि जी ये जो पैरामीटर है, सपोज इंट स्पेस जो एड्रेस है ना x का, यानी ये इस x विल होल्ड द एड्रेस ऑफ, ये एड्रेस होल्ड करेगा। जबकि हमारे पास इंट एम्परसेंट जो है ना y, मतलब ये जो y वेरिएबल है ना, ये क्या करेगा, ये एड्रेस होल्ड करेगा, न कि डेटा। जो इससे पहले हमने लिए थे वो सिर्फ डेटा होल्ड कर रहे थे, ये क्या करेंगे, ये आने वाले वेरिएबल्स का एड्रेस होल्ड करेंगे। सो यहाँ पर जब हम एड्रेस की स्वैपिंग करते हैं ना, तो ये इफेक्ट करेगा किसको, ओरिजिनल वेरिएबल्स को इफेक्ट करेगा। यानी हमारे पास जो ओरिजिनल वेरिएबल ये जुड़े हैं, ये ए और बी, इसमें पहले जो वैल्यूज़ होगी ना वो चेंज होने के बाद वाकई चेंज हो जाती हैं। जब हम चेक करेंगे तो देखते हैं कि वाकई चेंज हुई कि नहीं। देखते ज़रा, कोड को हम वो कर लेते हैं। अच्छा, इसका आउटपुट ज़रा यहाँ पर देखते हैं पहले, ठीक है। एंटर वैल्यू फॉर ए हमने 600 दे दिया, एंटर वैल्यू फॉर बी हमने 900 दे दिया। वैल्यूज़ आफ्टर कॉलिंग, जब हमने फंक्शन कॉल किया तो फंक्शन ने क्या किया, इनकी एड्रेसेस की मदद से इनकी वैल्यूज़ को चेंज किया। तो गौर से देखें, आप ए में क्या है 900 है, बी में क्या है 600 है। तो देखो ओरिजिनल वैल्यूज़ पे असर पड़ा कि नहीं पड़ा, गौर से देखें, स्वेप हो चुका है, राइट। हम भी कोड की मदद से ज़रा इसको देखते हैं। प्रोग्राम पहले से बना हुआ है, बस थोड़ा सा चेंज करना है हमने इसमें से। यहाँ पर आते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन में, यहाँ पर देखो इंट स्पेस एम्परसेंट, यहाँ पर भी इंट स्पेस एम्परसेंट मैंने दे दिया। और फंक्शन डेफिनेशन में आता हूँ, यहाँ पर ये वाइड चेंज इंट स्पेस x से पहले हम क्या देंगे, एम्परसेंट देंगे, यानी एड्रेस होल्ड करेगा। इसी तरह इंट स्पेस यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एम्परसेंट देते हैं, यानी एड्रेस होल्ड करेगा। अब देखते हैं सर इसको कि ये प्रोग्राम क्या करता है। इन देखो प्रोग्राम वही था हमारे पास, इंटर वैल्यू फॉर ए देता हूँ 600, एंटर किया। एंटर वैल्यू फॉर बी देता हूँ 900, एंटर मैंने किया। अब देखो वैल्यूज़ आफ्टर कॉलिंग आर क्या है, ए में क्या है 900, बी में क्या है 600। अब देखो चेंज हुए कि नहीं हुए, ऊपर ए में क्या था 600 था, बी में 900 था। जब हमने चेंज का फंक्शन कॉल किया तो इसको एड्रेसेस चले गए और एड्रेसेस की मदद से इनकी वैल्यूज़ क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। तो इस पर वाकई असर पड़ा, ठीक है जी। सो ये था हमारा टॉपिक। आपके जहन में कोई क्वेश्चंस, कोई क्यूरी है, आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे दिए हुए ईमेल आईडी पर या सेल नंबर पर। थैंक यू जी।